अर्थ का इनफ्लो होगा, वापिस आएगा, इतना पैसा आएगा आपको कि आप उसका रिपेमेंट कर सकें। ये तो ठीक है, आपको अपनी ये आप जो आपके जो दैनिक व्यवहार हैं, आपका ऑनलाइन व्यवहार है, वो सब इन चीजों को इफेक्ट करने लग गया है। आप ये सब कहीं ना कहीं आप सब देखते होंगे कि आप फेसबुक पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, किसी पे भी हैं, आप जो भी कर रहे होते हैं या आपके बैंक से जो व्यवहार कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो दिखता है। तो इन सब चीजों को कुछ लोग जो है अब वो समायोजित भी करने लग गए और आपके बारे में प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो कृपया इन सब चीजों को ध्यान रखें। आपका खुद का कहीं भी फाइनेंशियल वित्तीय लेन देन हो, उसको बिल्कुल सुचारू रखें। यदि कुछ ऋणदाता आपकी प्रस्तावित पृष्ठभूमि के आधार पर अधिविक्रय की सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु अधिकतर संस्थाएं अपने ऋण को विशिष्ट संव्यवहारों से संबंध रखने को प्राथमिकता देती हैं। संव्यवहारों के बारे में पूर्ण विवरण देते हुए जानकारी दी जानी चाहिए और प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि वे लाभप्रद एवं स्वयं परिसमापनशील हैं। खुद ही मतलब इतना आपको लाभ आपके उद्योग को है कि आप अपना जो भरण पोषण है वो करेंगे और साथ ही आपके पास इतना सरप्लस होगा कि आप जो वित्तीय संस्थाओं से जो आपने उधार ले रखा है उसका भी सही ढंग से समापन कर पाएंगे। धन्यवाद। आपके प्रश्नों का इंतजार करूंगा, प्लीज। तो आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के लिए कैश क्रेडिट और बहुत सी व्यवस्थाएं, वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। स्थापना के लिए आपको एक ही व्यवस्था है, टर्म लोन और मार्जिन मनी एंड सब्सिडी एंड योर ओन कैपिटल। Which bank is preferable for taking loan, private or government banks? ये आपके विवेक पे निर्भर है। आपके जिस बैंक से अच्छे संबंध हो, अगर पहले से हैं, आपके परिवार के संबंध हो, उसके पास जाइए। जैसा कि आपको बताया, टाइम इज मनी। तो समय के बिना तो सब चीजें बेकार हैं। हर चीज का एक समय होता है। इसी तरह से बैंक के लोन के रिपेमेंट के लिए भी समय निर्धारित होता है। जो कार्यशील पूंजी है वो 1 साल के लिए दी जाती है और उसका रिन्यूअल हो जाता है, उसकी पलटी है, कहते हैं पलटी हो गई तो उसका रिन्यूअल पॉसिबल है। मगर टर्म लोन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और मैक्सिमम टाइम पीरियड 7 साल। यस सर। यदि बिजनेस में घाटा हो गया है और लोन समय पर नहीं भरा तो क्या होगा, और लोन चुकाने की स्थिति न हो तो क्या होगा? मैं आपको क्या बताने के लिए आया हूं? मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि इकाई की स्थापना कैसे करें और उसके लिए वित्तीय मैनेजमेंट या वित्त का अरेंजमेंट कैसे करें। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स प्रश्न है और आपको अभी से आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपको घाटा हो जाएगा? ऐसा उद्योग लगाएं जिसमें घाटे की संभावना नगण्य हो, और अगर घाटा हो ही जाता है तो उससे निकलने के बहुत से उपाय हैं। वो एक इन इटसेल्फ बड़ा सब्जेक्ट है। उसको मैं इस पर्टिकुलर सेशन में लेना नहीं चाहूंगा, मगर ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए। मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होने पर अपना प्रभाव कैसे मेंटेन करें? देखिए, आप ये सोचें कि मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो अपनी जनसंख्या 130 करोड़ के ऊपर है, तो कंपटीशन तो मार्केट में होगा। सिर्फ आपको जो 2 चीजें मैंने बताई है जिससे आप
जिससे आप स्थापित करने जाएंगे वही जज्बा और नॉलेज। तो आप जितना अधिक नॉलेजेबल होंगे, जितना अधिक आपके अंदर जज्बा होगा, उतना अच्छी तरह से आप कंपटीशन को बीट कर सकेंगे, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी बना सकेंगे। आप जितना अधिक इसमें बिना मेहनत के, इसमें किसी भी तरह से ये अपेक्षा करना कि मैंने एक उद्योग स्थापित कर दिया है और इसमें मैं सफल हो जाऊंगा, तो सफलता के लिए मेहनत और इंटेलिजेंट थिंकिंग, वो स्मार्ट थिंकिंग वो आवश्यक है। वो आप करते रहेंगे तो अवश्य आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। एक ने पूछा है सर हम अपना प्रोजेक्ट बनाकर आपसे शेयर कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर इसमें सिक्योरिटी जरूरी होती है क्या? देखिए, इसमें अलग से सिक्योरिटी के बारे में आपको बता दिया मैंने कि 10 लाख तक तो कोई कोलेटरल चाहिए नहीं होती है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के इंस्ट्रक्शन है। कोलेटरल सिक्योरिटी तो जो भी इकाई स्थापित करेंगे उसमें जो भी सिक्योरिटी क्रिएट होगी वो सिक्योरिटी है ना। आपने भूमि ले ली या भवन ले लिया या मशीनें ले ली, वो मशीनें ली वो सिक्योरिटी है, तो वो तो रहेगी बैंक के पास। तो ऐसा नहीं कि उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है, सिक्योरिटी होती है। और उसके अलावा आपको ये भी बताया कि गारंटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी गारंटी ली जा सकती है, तो वो बैंक को 75% तक की गारंटी दे देते हैं। और आप उद्योग चलाते रहेंगे तो उस गारंटी की मुझे पूरा भरोसा है कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो उसी केस में पड़ती है यदि उद्योग नहीं चल पाता है। तो सिक्योरिटी के बारे में आपको क्लैरिटी दे दी है। और उसके बाद आप और अधिक बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं तो बड़ा उद्योग लगाने में आपको अवश्य सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और उसके लिए बैंक के अपने नॉर्म्स हैं कि एसएमई है तो उसमें किस लेवल तक 20% होनी चाहिए, किस लेवल तक 30% होनी चाहिए, किस में 50% होनी चाहिए। वो अलग अलग जितना लेवल ऑफ एक्सपोजर होता है, बैंक का जितना लोन होता है उसकी बेसिस पे बैंक के अपने आंतरिक नियमों के अनुसार होता है। और वो आप जिस साइज का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। आखिरी क्वेश्चन है सर क्या एसबीआई सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही लोन देती है? ये एम्प्लॉय क्या करेगा? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी लोन देती है, दैट इज द राइट वर्ड। ठीक है, हो गया सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगा मैं आपको कुछ बातें बता सका हूं। और आप सभी को मेरी बहुत बहुत सी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपना उद्योग अच्छी तरह से लगाएं, उसके साथ प्रोग्रेस करें और एक बड़े आदमी बने। आप ये सोचिए कि बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इन्होंने भी अपने गैरेज में यूनिट शुरू की थी, तो आप एक बिल गेट्स बने। आप अंबानी जी को भी जानते हैं, धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, तो इसलिए आप सभी युवा हैं, आपके लिए ऊंचाइयों की कोई लिमिट नहीं है। आपकी सोच और आपके कार्य उसके ऊपर वो पाना निर्भर करेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सी शुभकामनाएं।